नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्ण और एक बार फिर आज का टॉपिक है हमारा। आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ गणित के, है ना दोस्तों। ये है संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में इससे पहले पूछे जा चुके हैं, है ना दोस्तों। तो चाहे वो टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, तो ये लेवल रहेगा दोस्तों, है ना। तो इसलिए अभी तक यदि आप लोगों ने नहीं देखे और नहीं किए तो हम देखिए इसको क्वेश्चन भी देखेंगे और इसके साथ सॉल्व भी करेंगे, तो दोनों चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी, है ना दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि संख्या 9385 के इकाईवे हजारवें स्थान के अंक परस्पर बदल दिए जाएं तो मूल संख्या व परिवर्तित संख्या में संबंध क्या होगा। देखिए उनने दिया है, क्या दिया है कि 9385। दोस्तों क्या देके रखा है, 9385। मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि लिख सकें, 9385 ये दिया है, 9385। अब वो कह रहा है कि इसका इकाई और हजारवें अंक, ये इकाई का अंक और ये हजारवें अंक, आपस में इनको हम बदल दें, है ना। इनको बदल दिया मैंने, तो देखिए ये 5 आ गया, है ना। 3 ज्यों कहते हैं, 8 ज्यों कहते हैं, 9 इधर आ गया। अब वो कह रहा है कि इनमें संबंध बताइए। तो क्या संबंध हो सकता है कि ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, घटा देंगे अपन, डायरेक्ट संबंध निकलेगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे, 15 में से 9 गए तो कितना बचा, यहाँ से बचा 6। कितना बचा दोस्तों, 6 बचा। एक उधार अपन ने दे दिया था इसको, तो यहाँ 7, यहाँ बचा 9, है ना। 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेगा, है ना दोस्तों। एक अपन इधर भी उधार दे दिया, तो यहाँ 12 में से 3 घटाए तो कितना बचा, 9 बचा। एक अपन ने यहाँ दे दिया दोस्तों, तो यहाँ कितना 8, 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 दोस्तों। क्या हमारे ऑप्शन में कहीं है क्या दोस्तों, देखते हैं। देखिए अब हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, मूल संख्या में 9639 की वृद्धि हो जाएगी, गलत है। मूल संख्या में 3996 की कमी हो जाएगी। देखिए मूल संख्या ये थी, है ना, और अब संख्या ये है। चलो इसको छोड़ते हैं। मूल संख्या में 3939 कमी हो जाएगी, ये तो है ही नहीं आंसर। मूल संख्या में वृद्धि हो जाएगी, तो मूल संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है दोस्तों। पहले संख्या कितनी थी, 9385 थी, बाद में संख्या कितनी हो रही है, 5389। तो क्या हो रहा है, कमी हो रही है। कितनी हो रही है, 3996। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा इसका ये वाला, है ना, दूसरा वाला। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं के अंतर का योगफल का मध्यमान ज्ञात करना। देखिए 5 अंकों से बड़ी संख्या और फिर छोटी से छोटी संख्याओं का क्या, पहले योग निकालना, फिर अंतर निकालना, फिर इनका मध्यमान निकालना, मतलब औसत निकालना है, सीधी बात है। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 5 अंकों से बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 5, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, एक अंक की 9। तो 9 को हम कितनी बार लिख देंगे, 5 बार लिख देंगे। तो ये हो गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये हो गई दोस्तों, है ना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई यहाँ पर, है ना, ये हो गई। अब हम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी 1 लिख के कितनी, 0, 1 2 3 4, ये छोटी छोटी संख्या कोई, ठीक है ना। अब इनका हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है योग, है ना, और यहाँ पे निकाल देंगे हम अंतर। दोस्तों दिख रहा है ना जी। और यहाँ पे एक हमें ये निकालना है, योग निकालना, और निकालना है एक, निकालना है अंतर, ठीक है ना दोस्तों। देखिए योग निकाला मैंने, योग आएगा कितना, 9 9 9 9 और 1 10, ये तो योग आ गया दोस्तों, है ना। और अंतर क्या आ जाएगा, देखो 0 0 0 0 8, ये अंतर आ गया, है ना। नहीं सॉरी, यहाँ पर घटाएंगे तो ये क्या जाएगा, 9 आएगा, 0 नहीं सॉरी, 9 9 9, है ना दोस्तों। ये आ गया 8999 आ गया। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि इनका मध्यमान, मध्यमान का मतलब होता है ये वाली संख्या और ये वाली संख्या जुड़ जाएगी और 2 का भाग लग जाएगा, है ना दोस्तों। ये इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, चाहो तो यहाँ से लिख लो या इसके नीचे लिख लो, है ना। इसके नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देंगे हम 89,999, ये हो गया। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 की 8, 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19, 8 और 1 9 और 1 का 1, ये हो गया। कितना आ गया,
1,99,900। अब इसका मध्यमान, मध्यमान का फार्मूला होता है, मतलब हम इसमें किसका भाग देंगे, अब 2 का भाग देंगे दोस्तों। किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे इसमें, ठीक है ना, 2 का भाग देंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 नाम 18 है ना, फिर 2 नाम 18, फिर 2 नाम 18, फिर 2 नाम 18 और कितना हो जाएगा, 2 नाम, देखिए 2 नाम 18, फिर उसके बाद 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 नाम 18। तो आंसर क्या जाएगा, 99,999। 99,999 का आंसर है क्या दोस्तों, देखेंगे हम 99,999, 99,999 कहीं है क्या आंसर। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, 99,999। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 2 गुना है ना। यदि इनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बताना है ना। क्या है, 15 है, 30 है, 40 है, 20 है। तो देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार करेंगे हम। देखिए दो संख्याओं का योगफल है ना, दो संख्याओं का योगफल मतलब माना कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और y है ना। क्या क्या मान लिया अपन संख्याएं, संख्याएं क्या मान ली दोस्तों, संख्या मान ली। अभी मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ। अब संख्याएं x तथा y है, क्या है, संख्याएं x तथा y है। अब इनका योग, एक तरफ योग लिख ले रहे हैं x प्लस वाई बराबर, फिर एक तरफ लिख ले रहे हैं अंतर x माइनस वाई, यही होता ना। इनका दिया योग अंतर, योग इनके अंतर से 2 गुना है। देखिए योग की बात कर रहा है, योग तो वैसे भी ज़्यादा, जब बराबर का निशान हो जाता है फिर हम बराबर करते हैं, बराबर की बात करते हैं ना। तो किसको हम 2 गुना करेंगे, अंतर को कर देंगे है ना, इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2y, ये हो गया ना। अब इसको क्या कर लेंगे हम, यहाँ इस तरफ पक्षांतर कर, x एक तरफ y एक तरफ, x इस तरफ आ जाएगी, y इस तरफ चला जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, पक्षांतर करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो x माइनस 2y बराबर, ये माइनस का 2y दिया था, ये उस तरफ जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का y, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए इसमें से घटे, अरे यार सॉरी, ये x है ना, ये x है ना, ये x है, ठीक है ना। अब इसमें से देखिए घटेगा तो माइनस का क्या जाएगा, माइनस का x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तो माइनस के 3y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए x बराबर 3y। अब उसने दिया है कि एक संख्या, क्या कहा, देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन में कहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि उनमें से एक संख्या कितनी है, 10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यदि एक संख्या हम 10 यहाँ मान ले रहे हैं, ये 10 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुणित 10 का हम यहाँ पर कर देंगे है ना, कितने हो जाएगा 10, ठीक है ना। या फिर हम y बराबर मान ले रहे हैं 10, y बराबर 10 मान ले रहे हैं, तो x बराबर कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। यहाँ पे रख दिया अपन ने y बराबर कितना मान ले रहे हैं, y बराबर 10, ठीक है ना। y बराबर क्या मान लिया अपन ने, 10 मान लिया। अब y का मान यहाँ रख देंगे तो x बराबर कितनी आ जाएगी, 3 गुणित 10 बराबर कितनी आ जाएगी, x बराबर 30 आ जाएगी है ना दोस्तों। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अगली संख्या क्या हो जाएगी, 30। इसका देखो एक तरीका हो रहा है, दो संख्याओं को गुणनफल दिया, दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 2 गुना है। तो हम ऐसे भी याद सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या है, एक संख्या अपन ने देखो, एक संख्या देख रखी है 10 है, एक संख्या क्या देख रखी है उनने, एक संख्या देख रखी है 10 है। तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है कि यदि 20 ले रहे हैं हम, तो इनका अंतर कर रहे हैं तो 10 है, तो ये इसके बराबर ही हो रही है। वो कह रहा 2 गुनी है ना। तो एक संख्या यदि हम 10 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या में 30 लेनी पड़ेगी। यदि हम इनका अंतर करेंगे तो 2 हो रहा, 20 हो रहा कि नहीं हो रहा। अब ये 20 किसका 2 गुना है, 10 का 2 गुना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे, थोड़ा सा लगा के यहाँ पे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, किन्हीं दो संख्याओं को क्या दिया है, तो आंसर क्या रहेगा, 30 रहेगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, संख्या, देखिए संख्या दी है, ये देख रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40,68,390 को शब्दों में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो क्या देखिए क्या लिख सकते हैं, 4,68,000, तो 4 लाख अड़सठ, ये तो गलत है ना। 40,068,300 जो भी नहीं है, 4 लाख ये भी नहीं है, 40 लाख, देखिए 40,68,392, तो ये डायरेक्ट आंसर है ना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आप लोगों से, आंसर क्या रहेगा ये, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, 15 करोड़ 703 को
अंकों में किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए ऑप्शन दिख ही रहे होंगे आप लोगों को। ऐसा तो लिखा नहीं 15,700, ये तो लिखा नहीं जा सकता है। ये भी नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये भी नहीं लिखा सकता। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, है ना, ये भी नहीं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना। तो देखिए ये आंसर तो ये होने वाला है, लेकिन लिखते कैसे हैं। देखिए हम लिखना जब स्टार्ट करते हैं, पहले लेते हैं इकाई, फिर लेते हैं दहाई, फिर लेते हैं सैकड़ा, फिर लेते हैं हज़ार, फिर लेते हैं 10,000, फिर लेते हैं लाख, फिर लेते हैं 10 लाख, है ना, फिर लेते हैं करोड़, है ना। ऐसे ऐसे बढ़ाते जाते हैं। फिर क्या लेते हैं, फिर लेते हैं करोड़, फिर लेते हैं 10 करोड़। इस तरीके से लिखते हैं। तो कितने अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जोड़ लो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप लोगों को बताना है। देखिए छोटी संख्या बताना है। पहली वाली 10 पे घात 3 प्लस 2 पे घात 3, तो पूरी होल पावर है 4, है ना। 1 पे घात 5 और इस पे घात 5, ये सिंगल और इस पे घात 9 और ये, ठीक है ना। तो हमें सबसे छोटी संख्या बतानी। देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करके देखिए, एक पे हम कोई सी भी घात चढ़ा दें, एक पे भी हम कोई सी भी घात चढ़ा दें, तो देखिए एक एक को सॉल्व करके बताऊंगा। एक पे हम कोई सी भी घात चढ़ा दें, क्या चढ़ा दें, तो उसका मान एक ही रहता है दोस्तों, है ना। प्लस अब 2 पे घात 3, मतलब 2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो 3 बार लिखेंगे तो 2 गुणित 2 यही लिखेंगे ना, ठीक है ना। और इस पे पूरे पे घात है 4, मतलब जो भी आएगा उसको 4 बार लिखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो एक है ये, 2 चौके 8, 8 और एक कितना हो गया, ये 9 हो गया, है ना। 9 को हम लिखेंगे 4 बार। कितने बार लिखेंगे, 9 1 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9, तो ये 9 नम हो गया 81 गुणित 81। अब दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 कितना आ जाएगा, देखिए 81 एकम 81 की एक हासिल लगी 8, 81 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 8 अठैया 64, मतलब 8 एकम 8 8 अठैया 64, 8 200 648, 648 में 8 जोड़ेंगे तो 648 और 8 कितना हो जाएगा, 16 की 6 5 और 656 कितना हो जाएगा दोस्तों, 656, मतलब 6561, ये पहले का है ना। अब ये तो अपन पहले का निकाला। अब दूसरे का देखते हैं। दूसरे का क्या हो सकता है। देखिए एक का 5 बार गुणा करेंगे तो वही आने वाला है, प्लस, ठीक है ना, 4 प्लस एक का करेंगे तो वही, कितना हो गया ये, 4 और 2 6, 6 पे घात लगी 3, 6 को होता है 216, 6 का घन कितना होता है 216। तो ये दूसरे वाले का निकला है। अब तीसरे वाले का देखते हैं। देखिए तीसरे वाले में कितना लिखा, 1 2 3 4 5, है ना, 5 लिखा है। 5 का वर्ग हो जाए। देखिए 5 5 पे फिर ये देखिए वर्ग चढ़ा है, तो 5 का वर्ग कितना 25, है ना, और 25 का वर्ग करेंगे तो 625, तो ये भी छोटा नहीं है। अब इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं। देखिए इस पे क्या क्या किया हमने, 2 पे घात 3, अब भी हाल निकाला तो 2 पे घात 3 मतलब 8, प्लस, है ना, 2 पे घात 2 मतलब 4, प्लस 2 पे घात 3 मतलब 8, और पूरे पे घात कितनी है दोस्तों, 2 है। पूरे पे घात कितनी है, 2 है ना। पूरे पे घात कितनी है, 2 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो कितना होगा, 8 और 8 16 हो गया, और 4 20 हो गया। 20 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो आप लोगों को कौन सा दिख रहा सबसे छोटा, दूसरा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा। देखिए ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है ना, सिर्फ बेसिक वाले क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को आते हैं तो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, है ना। ये आपको का देखा गया कि आप लोगों को गणित आती है कि नहीं, है ना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन संख्या कितना दिया है, 89,86,307 का सर्वाधिक उपयुक्त लाख व सन्निकट मान। अब लाख के बराबर हम बताना पान सन्निकट मान। तो देखिए 89,500, तो 89 लाख 50,000 हो रहा, तो ये लाख के निकट नहीं जा रहा, है ना। इसको देखते हैं, 89 लाख, है ना, 55,000, ये भी नहीं जा रहा। 90 लाख 55,000, ये भी नहीं जा रहा। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या रहेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए 9 के लगभग है। देखिए 9 है ना, तो ये आंसर यहाँ पहुँचेगा, किधर पहुँचेगा, इधर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 लाख
है ना, 89 लाख की जगह कितना हो जाएगा, 90 लाख इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। लाख की बात कर रहा है ना, यदि मान लो लाख की बात ना करने के बाद यदि वो 1000 की बात करता तो फिर आंसर अलग हो जाता ना दोस्तों, है ना। 1000 की बात करता तो 1000 के सन्निकटन लगभग ही आ जाता है ना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखिए मोस्ट आई एम क्वेश्चन, 11, 9, 0, 6, तो आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को बताना कौन सी प्राकृतिक संख्या, हमने प्राकृतिक परिभाषा पढ़ी थी कि जीरो को छोड़कर जितनी भी इस दुनिया में संख्या है वो सारी प्राकृतिक संख्या है ना। जीरो की संख्या एक पूर्ण संख्या, तो आंसर क्या रहेगा, जीरो, है ना दोस्तों। जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है, 5,69,000 में 9 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान में अंतर कितना है। तो देखिए कितना दिया हमें, देखिए देखेंगे हम 5,69,387 ये दिया है। अब सबसे पहले हम इसका देखेंगे स्थानीय मान, तो किस स्थान पर है ये, 1000वें स्थान पर, तो स्थानीय मान कितना हो गया, 1000 हो गया, है ना। और जातीय इसका वास्तविक मान कितना होता है, वास्तविक मान खुद संख्या होती है 9। अब आप इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 1 बचेगा, है ना, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 9, ये 8 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 8,991। 8,991 का रहेगा आंसर दोस्तों, ये रहेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है हमें क्वेश्चनों को, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्या दिया है, देखिए 25A 37, 18B 18, 19C 7 में ABC के स्थान पर निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए पद समूह को संतुष्ट करेगा। तो आप लोगों को ये विकल्प देख रखे, इनमें पद समूह हमें बताना कौन संतुष्ट करेगा। तो देखिए ये होता है बड़े का, ये होता है छोटे का, है ना, और ये होता है बराबर का, ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लिखा है 25 और 37। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में से बड़ा कौन सा है हमें बताना, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 37 बड़ा है। 37 बड़ा है तो बड़े की तरफ मुंह खुला रहता है ना। दूसरा दिया है हमें, क्या दिया है, 18, 18। अब इनमें कौन सा, ये दोनों में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बराबर है, तो बराबर, ठीक है ना। तीसरा हमें क्या दिया दोस्तों, तीसरा दिया है कि BC वाले में 19 और 7, इन दोनों में बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है ना। तो इन दोनों में कौन सा छोटा, तो छोटे की तरफ रहेगा कि बड़े की तरफ रहेगा, 2 मुंह, छोटे की तरफ एक सिंगल मुंह। तो अब देख लो जरा, पहला क्या है आप लोगों का इस तरीके का, दूसरा बराबर, और ये इस तरीके का। अब ये यहाँ पर कहीं मिल रहे हैं क्या, देखो ज़रा, है ना। पहला हमारा क्या रहेगा, पहला रहेगा हमारा, देखते हैं, ये मिल रहा है ना। देखो पहला हमारा क्या है, पहला ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, कहाँ मिल रहा है, तो ये चौथे नंबर पर। तो इस तरीके से हमने आज टॉप 10 क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा सके टेट वाले, है ना, चाहे वो CTET हो, MP टेट हो, UP टेट हो, रीट हो, है ना, जितने भी टेट हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो चैनल पर बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, है ना, बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद।